नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नजर पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने दावा किया है कि मुल्क में रहने वाला हर शख्स हिंदू है और तमाम भारतीयों का डीएनए एक जैसा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला के हेडक्वार्टर अंबिकापुर में स्वयं सेवकों संघ के रजाकारों के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए इस बात का इरादा किया कि तनव्वुअ में इत्तेहाद भारत की कदीम खुसूसियत है। दुनिया में हिंदुत्व वाहिद नजरिया है जो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखता है। महाराष्ट्र की एक लड़की श्रद्धा वाकर को दिल्ली में रहने वाले उसके साथी आफ्ताब ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। इस मामले पर श्रद्धा के वालिद विकास वाकरा ने मुलजिम को सजाए मौत देने का मुतालबा करते हुए कहा है कि उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा है और तफ्तीश सही सिमत में आगे बढ़ रही है। श्रद्धा अपने चचा के करीब थी, वो उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। उन्होंने कहा है कि उनका आफ्ताब से कभी राब्ता नहीं रहा। श्रद्धा वाकर कत्ल केस में शिवसेना के रुकने पार्लियामान संजय रावत ने श्रद्धा के मुलजिम आफ्ताब पूनावाला को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। दिल्ली में हुए श्रद्धा कत्ल केस से सनसनी फैल गई है। अब इस मामले पर सियासी रहनुमा भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। भारत को एक साल के लिए G20 की सदरत मिल गई है। इंडोनेशिया के सदर ने बुध को बाली में G20 सरबराही इजलास के इख्तिताम पर बाज़ाब्ता तौर पर ग्रुप की सदारत भारत को सौंप दी है। वज़ीर आज़म मोदी ने इसे एक काबिल फख्र लम्हा करार दिया। भारत एक साल के लिए G20 ग्रुप की सदारत करेगा। बिहार के समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई, जहां एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के बाद उसकी शर्मगाह और जबान काटकर नील मुर्दा हालत में फेंक दिया गया। ये वाकया समस्तीपुर के चकमेशी थाने इलाके का है। मुतासिरा 13 साल लड़की को 11 नवंबर को अगवा किया गया था। उसके बाद ये वाकया पेश आया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनके साथियों फुआद चौधरी और असद उमर को इलेक्शन कमीशन मामले में तौहीन अदालत के सिलसिले में नोटिस जारी किया गया है। एशिया में खुश्क साली, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से होने वाले माशी नुकसानात ने तबाही मचा दी है और सिर्फ गुज़िश्ता साल मौसम और पानी से मुताल्लिक आफात और खतरात ने मजमूई तौर पर 35 अरब 60 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुंचाया, जबकि इन आफात से तकरीबन 5 करोड़ अफराद मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को बाली में G20 सरबराही इजलास के मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक, फ्रांस के सदर और कई दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ गैर रस्मी मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। सालाना G20 सरबराही इजलास के एक सेशन से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, कोरोना वायरस और यूक्रेन के बुहरान से पैदा होने वाले आलमी चैलेंजों ने दुनिया में तबाही मचा दी है और आलमी सप्लाई चीन मुंतशिर हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली ने रूस के यूक्रेन को जंगी हर्जाना अदा करने की तलब से मुताल्लिक करारदाद को मंजूर कर लिया है। तकरीबन 50 ममालिक की हिमायत से पेश की जाने वाली इस करारदाद में जंग के नतीजे में होने वाले नुकसानात की तलाफी और शहादतों और दावों को जमा करने के लिए एक बैन अक़वामी तरीक़ाकार तय करने के लिए कहा गया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी मर्तबा सदरती इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को दोबारा अजीम मुल्क बनाने और नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करते हैं। ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर सदारत के लिए कागजी कार्रवाई भी फाइल कर दी है। नाज़रीन, आज के खबरनामा में इतना ही। मजीद तज्ज़ियों तस्सीरों के लिए जुड़े रहिए फिक्र ऑफिशियल से। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।